तुर्की और सीरिया में भूचाल की वजह से काफ़ी ज़्यादा माली व जानी नुकसान हुआ है। वही अगर मुल्क की बात करें तो मुल्क से कई सारे रेस्क्यू टीम्स अभी जो है तुर्की और सीरिया में काम कर रही है। वही कश्मीरी नौजवानों ने एक NGO बनाई हिम्मत कश्मीर के नाम से, जिन्होंने ये माल जो है यहाँ पर जमा किया और तुर्की भेजने का काम जो है शुरू किया। अगरचे इन्होंने इससे पहले भी एक लॉट जो है यहाँ से भेजा है और ये दूसरे लॉट की अभी जो है तैयारी कर रही है। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितना सारा अभी तक माल जमा हुआ है और क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि वो जो पूरी करेंगे। आप अपना नाम बताएं और इस जो आपने अभी तक माल जमा किया इसके हवाले से मैं बताइए क्या कैसे इनिशिएटिव आपने किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सहीम अशरफ है और हम NGO हिम्मत कश्मीर से बात कर रहे हैं। सर, जो रिसेंटली हम सबको पता होगा जो तुर्की एंड सीरिया में जो ये डेवास्टेटिंग जो अर्थक्वेक आया उसने वहाँ पे बहुत कोहराम मचा दिया, बहुत ज़्यादा जानी व माली नुकसान हो गया। तो उसके बाद वहाँ पे एड की ज़रूरत थी। तो जो वहाँ पे रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स है उन्होंने टर्किश एम्बेसी ने ट्वीट इंडिया में जो है उन्हें ट्वीट कर दिया कि वी नीड दीज आइटम्स। तो वॉलंटियर्स को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये आइटम्स अगर प्लीज़ आप हमें दे सकते हैं तो हम दीजिए। तो जैसे ही हमने वो ट्वीट देखा हमने अपनी जगह स्टार्ट कर दिया कि वी विल ट्राई टू सेंड, हम जो हमसे जो होगा हम वो भेजेंगे। तो फर्स्ट बैच जो हमने परसों यहाँ पे दिया उसमें हमारे 70+ ब्लैंकेट्स थी, उसमें हमारी सर 350+ पेयर्स ऑफ सॉक्स थे, 150+ बीनीज थी, उसमें हमारी सैनिटरी पैड्स थे, उसमें हमारे डायपर्स थे, उसमें हमारा रेडी टू ईट फूड था जो मतलब कुक नहीं करना पड़ता है, वो उनने बोला था, वो भी सर उसमें हमारा था। उसमें हमारे सर रेन कोट्स भी थे और सर उसमें हमारा मिल्क पाउडर भी था सर, और जो भी था और रेन कोट्स वगैरह वो सब हमने उस टाइम पे परसों यहाँ पे डाल दिया था फास्ट बीटल में। तो सर उसके बाद एम्बेसी ने फिर एक और बोला था कि हम शुक्रिया करते हैं आपका इन क्लोथ्स और हम क्लोथ्स वगैरह का, बट इस टाइम पे वी नीड ब्लैंकेट्स और स्लीपिंग बैग्स में बहुत मतलब ज़रूरी चाहिए। तो सर जैसे ही हमने देखा हमने अपने सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपील की कि हमें वी नीड दीज थिंग्स, तो काइंडली हमें मदद कीजिए इस टारगेट को अचीव करने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला की फजल से और कश्मीरी आवाम के सपोर्ट की वजह से ये देख सकते हैं हम कहाँ पे आज यहाँ पे प्रेजेंटली 300+ स्लीपिंग बैग्स है यहाँ पे, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के 300+ स्लीपिंग बैग्स है। और सर यहाँ पे नियर अबाउट 100+ एग्जैक्ट तो मुझे काउंट नहीं है, 100+ ब्लैंकेट्स है और बहुत ही मोटी मोटी ब्लैंकेट्स है। अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ पे अभी तक आ गया, इंशाल्लाह ये आज जाएगा एम्बेसी, आज निकलेगा इंशाल्लाह। तो कब से ये कोशिश आपकी जारी रही और इतना सारा माल जमा किया आपने? मैंने बोला ना सर, जैसे ही एम्बेसी से निकलता था सर्कुलर ऑनलाइन हम देख के वो कर देते, क्योंकि पहला हमने भेजा, जैसे फिर एम्बेसी ने बोला कि वहाँ पे ठंड भी होते हैं, वो तो हमें पता ही है कि हमें स्लीपिंग बैग्स और ब्लैंकेट्स की ज़्यादा नीड है। तो हमने ये किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कश्मीरी आवाम ने भेजा है, ये हम कहीं से नहीं आया, ये कश्मीरी आवाम ने भेजा। यहाँ पे स्लीपिंग बैग्स है, ये ब्लैंकेट्स है, जो भी है। इवन आप बोलूँगा मैं कि एक स्ट्रीट वेंडर है पाटरी बोल छोना कश्मीर पर, जो उसने देखा हम ये जमा करे, उस बेचारे ने बोला कि मेरे सिर्फ से 50+ बीनीज उसने दी बोलन के मैं दिस गई थी। तो ये है कश्मीरियत, ये है जज्बा जो लोगों में है और ये सदक़े का अमल है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि सदका मुसीबतों को ऐसे टालता है जैसे पानी आग को, है ना। तो जब कश्मीरी आवाम ने इतना सदका किया, अल्लाह ताला हमें अब इन मुसीबतों से भी इंशाल्लाह बचाएंगे और हमें महफूज रखेंगे और हमें अमन देंगे इस कश्मीर में। आपको पता है क्योंकि यहाँ पर इससे पहले फ्लड भी आया, अर्थक्वेक भी आई है, आपको लगता है कि जो कश्मीर में दर्द है वो अभी भी ज़िंदा है और जिस तरह से कश्मीर ने मदद किया? सर देखिए कश्मीरी कौम थे ना सर, हम बहुत ब्रेव लोग हैं और हम बहुत ब्रेव है और हमारा दिल बहुत नरम है। कश्मीरी, आप कश्मीर को देखिए, हम बहुत कुछ हमने सहा है, हमने अर्थक्वेक भी देखा, डेवास्टेटिंग था, बहुत ही खतरनाक था, हमने फ्लड भी देखा और बाकी मुसीबतें भी हमने देखी, बट हमें वो दर्द याद है, हमने सहा है, हम उससे गुजरे हैं, इसलिए हमें पता है कि वहाँ पे इस टाइम वहाँ पे इससे खस्ता हालात है, बट हम थोड़ा सा उस दर्द को जी सकते हैं कि वहाँ पे चल क्या रहा होगा इस टाइम पे, क्योंकि हम वो हमारे ही बच्चे हैं, वहाँ पे वो हमारी माएँ हैं, वहाँ पे हमारे ही भाई है जो वहाँ पे अभी बिल्डिंग से नीचे जो रात में सो रहे कि उनको कुछ नहीं है वहाँ पे सोने की, जो रात में सो रहे हैं वो हमारे ही भाई है, वो वहाँ से कोई नहीं आया वहाँ पे, है ना, हमारे ही भाई है। तो जब कश्मीरी आवाम का अब देखो ना ये है कितना, ये कहाँ से आया, कश्मीरी आवाम ने भेजा। जैसे ही अपील की, किसी ने 1 ब्लैंकेट, किसी ने 2 ब्लैंकेट, किसी ने 3 ब्लैंकेट्स, जितना हो सका मतलब कश्मीर में मतलब हमने अपील की, जो मांगा ना कश्मीरी अवाम ने बिल्कुल सपोर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये रिजल्ट है। जो आपकी टीम है वो कितने दिनों से अभी फील्ड में है और कितने सारे लोग आप काम अभी इस वक्त कर रहे हैं? सर जैसे ही अर्थक्वेक हुआ, नेक्स्ट डे जैसे ही सर्कुलर आया, तब से हम कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं और अभी यहाँ पे देख सकते हैं हमारे 30+ वॉलंटियर्स यहाँ पे लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो काम चल रहा है और इसके बाद और कुछ रिक्वायरमेंट एम्बेसी ने हमें बोला कि कुछ और चाहिए, तो इंशाल्लाह हमें कश्मीरी कौम पे इतना पूरा भरोसा है कि जो भी हम रिक्वायरमेंट एम्बेसी देगी कश्मीरी कौम वो पूरा करके देगी।
मिलेगी, पूरा भरोसा है हमें कि आज दिन तुम वो लाएंगे ये कहीं ना कहीं से, कश्मीरी कौम देगी सर। तो जो मुल्क की एम्बेसी है उसका कितना सपोर्ट है इस चीज़ को वहाँ तक पहुँचाने में? सर एम्बेसी का ही सपोर्ट है, उसके सपोर्ट के बगैर कहाँ हो पाएगा ये, उन्हीं की परमिशन है, उन्होंने हमें अलो किया, उनका भी हम बहुत थैंक करते हैं कि उन्होंने हमें अलो किया इसको वहाँ भेज, मतलब वहाँ तक छोड़ने में, दिल्ली में टर्किश एम्बेसी है। यह है कश्मीर के यूथ, हिम्मत कश्मीर का जो NGO है, उन्होंने ये स्लीपिंग बैग्स और ब्लैंक्स जो है जमा किए हैं और यहाँ पर करीबन 30 से ज़्यादा वॉलंटियर्स इसमें लगे हुए हैं और जब से अर्थक्वेक आया है उसके फ़ौरन बाद ही इन्होंने जो है फील्ड में गए हैं और ये सारा माल जमा किया है। यहाँ पर एक ने कम्बल दिए, एक ने स्लीपिंग बैग दिया और कई सारे स्लीपिंग बैग्स जो है जमा किए और इससे पहले भी एक लॉट जो है इन्होंने तुर्की भेजा है और ये जो जज्बा है, ये जो इनका काम है, वो सलाम करते हैं इनको सब कश्मीरी, क्योंकि जो कश्मीर ने सहा है, जो यहाँ पर फ्लड भी आया, यहाँ पर अर्थक्वेक भी आई है और यहाँ का जो दर्द है सब लोगों को पता है कि अभी क्या चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो ये अर्थक्वेक है तुर्की में अभी तक जो है 35,000 से ज़्यादा अमवात वहाँ पर हुई है और भी जो लोग हैं अभी मलबे के तले वो दबे हैं और जो मुल्क की टीम है, रेस्क्यू टीम, वो वहाँ पर ऑपरेशन कर रही है और जो भी फंसे उनको वहाँ पर निकालने की कोशिश करे और कश्मीरी यूथ जो है, कश्मीर के जो नौजवान है वो भी कोशिश करे कि यहाँ से तुर्क को मदद मिले ताकि वहाँ पर कोई भी अब ऐसी जानी नुकसान ना हो, क्योंकि वहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा है, कोई ऐसी जानी नुकसान ना हो जिससे अब और भी टॉल बढ़ सके। खबर उर्दू के लिए मैं पठान जावेद।